हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 4 को पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला और दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहले हमने पहला प्रश्न लिया है और इसके बाद में दूसरा लेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा और हमें एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण की सहायता से हमें विकल्पों को सही बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिएगा हमें पहले नंबर में विकल्प दिया गया है एक अद्वितीय हल है, दूसरे नंबर में केवल दो हल हैं, तीसरे नंबर में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो पहले इन्हें समझ लीजिएगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल और केवल एक हल, यानी कि दूसरा हल ना हो, केवल एक हल हो। और यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है कि केवल दो हल, यानी कि दो ही हल होने चाहिए। और इसका मतलब है अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है कि कोई निश्चित नहीं होनी चाहिए कि इसके 5 हल होंगे, 6 हल होंगे या फिर 10 हल होंगे। हम निश्चित नहीं कह सकते, इसके मतलब अनेक हल होंगे। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अब हमें इस समीकरण की सहायता से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम समीकरण लिखते हैं और आपको समझाते हैं। तो समीकरण है हमारा y बराबर 3x + 5। ठीक है, हमें इसको हल नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हमें सीधा विकल्प सही बताना है। तो देखिएगा, किसी भी समीकरण का हल निकालने के लिए हम एक राशि का मान रखते हैं तो दूसरी राशि का मान हमें मिल जाता है, और जब दोनों राशि का मान हमें मिल जाता है तो वही इस समीकरण का हल होता है। जैसे कि यहाँ पर x और y है, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हम x बराबर 0 रख रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी आप मान रख सकते हैं। तो x बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो देखिएगा हमें y का मान कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर 3x की जगह पे हम 0 रख रहे हैं, तो हमें y का मान, ये तो 0 हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा 5। ठीक है, हमने x का 0 रखा, y का क्या मिल गया 5। तो हमारा इस समीकरण का एक हल हो जाएगा 0,5। ठीक है, हमने 0 रखा, 5 मिला, 0,5 एक हल हो गया। अब इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि हम इस अब की बार हमें x बराबर मान के चल रहे एक रख लें। ठीक है, एक रख रहे तो y का मान हमें कुछ और मिलेगा। एक रख लिया और फिर हमने इसे हल किया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक रखा, हमें 8 मिला, तो ये दूसरा हल हो गया। ठीक है ना, और भी हम मान रखेंगे तो और भी हमें हल मिलते जाएंगे। ठीक है ना, आगे भी हमें हल मिलते जाएंगे। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका एक हल तो हो नहीं सकता है केवल और केवल, इसके केवल दो हल तो हो नहीं सकते हैं, इसके अनेक हल हो सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का पॉइंट तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक है ना, और आप क्योंकि लगा के, क्योंकि क्योंकि हमें कारण भी देना है ना, क्योंकि पूछा गया है कि क्यों होगा, सत्य होगा, तो आप इतना बता सकते हैं लिख करके इसी के नीचे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, हमें 3 समीकरण दिए गए हैं और प्रत्येक के हमें 4 हल लिखने हैं। ठीक है, हल मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं और अभी हम कर भी रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो जैसे कि हमें ये समीकरण दिया है, तो इस समीकरण से या तो हम x का मान निकाल लेंगे या फिर y का, या एक कहने का मतलब है या तो हम इस समीकरण को x के बराबर बना लेंगे या फिर y के बराबर। जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं y बराबर, तो 7 2x को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। हमने समीकरण को y बराबर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण में x का मान रखेंगे और y का मान हमें x का मान रखने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम x बराबर 0 रख रहे हैं, 0 रखने पर आप लोग कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई भी निश्चित नहीं है कि यही मान रखना है। ठीक है ना, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2x है, तो माइनस 2 0 हो जाएगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7। हमने x का मान 0 रखा तो हमें कितना मिला, हमें मिला 7। तो हमारा एक हल क्या हो जाएगा इसका, हम 0 रखने पे 7 मिला, तो एक हल हो जाएगा 0,7। ठीक है, पहले x के मान को रखा जाता है फिर y के मान को। चलिएगा अब हम x बराबर
1 रख लेते हैं। हमें 4 मान निकाल लिए ना, 4 हल ज्ञात करने हैं, तो हमारा 1 हल ज्ञात हो गया। अब दूसरा निकालने के लिए हम x बराबर 1 रख रहे हैं, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हमारा समीकरण है 7 माइनस 2x, 2x की जगह पे हम 1 रख देंगे और हमारा समीकरण में से y का मान निकल के आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। 7 में से 2 जाएंगे 5, तो इसका दूसरा हल क्या हो जाएगा 0,5, 0,5 हो जाएगा इसका हल। चलिएगा दूसरा हल हो गया। अब तीसरा हल निकालने के लिए हम x बराबर 2 रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर किताब के हिसाब से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इसमें हम अपने मन से मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी निश्चित नहीं होता कि हमें x बराबर इतना लेना होगा उतना लेना होगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर किताब से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब x बराबर 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर चलिएगा अब 2 रखिए, तो y बराबर 7 माइनस 2x है, तो x की जगह पे हम रखेंगे 2। चलिएगा अब इसे हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो यहाँ पर 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि दूसरा आंसर यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि हमने 1 रखा था ना। चलिएगा अब यहाँ पर हल क्या बन जाएगा दूसरा 2,3, x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ गया 3। चलिएगा हमारे 3 हल हो गए। अब हम चौथा हल निकालते हैं, तो चौथा निकालने के लिए हम x बराबर 3 रख देते हैं। 3 रखने पर 3 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिलेगा, y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 3, और इसे हल कर लेंगे तो 7 माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में कितना बनेगा 1 बनेगा, 7 में से 6 जाएंगे, तो हमारा चौथा और आखिरी हल क्या निकल के आ जाएगा 3,1। ठीक है, चारों हल हमारे निकल आए 0,7, 1,5, 2,3 और 3,1। यहाँ पर हम आखिरी लाइन में लिख सकते हैं अतः 0,7, 1,5, 2,3 और 3,1। ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से बिल्कुल दूसरा पॉइंट करेंगे। तो दूसरे पॉइंट पर हम y बराबर पहले तो मान निकाल लेंगे समीकरण का, तो 9 माइनस पाई x हो जाएगा। अब हम x का मान रखेंगे 0 रख रहे मान के, चलिए पहली बार हम x बराबर 0 रख रहे, तो y बराबर देखिएगा क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा 9 माइनस पाई गुणा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का मान 9 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। चलिएगा अब दूसरी बार हम रख रहे हैं x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर तो पहला हल हमारा क्या बन जाएगा 0,9। चलिए दूसरे में हम x बराबर 1 रख रहे हैं, तो हमारा y बराबर समीकरण है 9 माइनस का पाई x, ये रहा ना। ठीक है, 9 माइनस का पाई x, तो 9 माइनस पाई x की जगह पे 1 बन जाएगा 9 माइनस का पाई। दूसरा मान हमारा क्या हो गया, दूसरा हल हो जाएगा हमारा 1,9 माइनस का पाई। अब तीसरा हल निकालने के लिए हम x का मान कुछ और रखेंगे, तो हम x बराबर 2 रख देते हैं। हम आपको सिंपल मान एकदम रख के बता रहे हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी मान रख सकते हो। तो चलिएगा अब 2 रखेंगे, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 2, तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। तीसरा हल क्या आया 2,9 माइनस 2 पाई। चलिएगा अब x का मान कुछ और रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर चलिएगा तो y बराबर बन जाएगा 9 माइनस पाई गुणा 3, कह सकते हैं हम 9 माइनस 3 पाई। तो चौथा हल हमारा आया 3,9 माइनस 3 पाई। आखिरी लाइन में हम सबको लिख सकते हैं अतः 0,9, 1,9 माइनस पाई और 2,9 माइनस 2 पाई, 3,9 माइनस
3 पाई। चलिएगा अब तीसरा पॉइंट भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमें x बराबर समीकरण पहले से बना के दे रखा है, तो हम y का मान रखेंगे अब, तो हमें x का मान मिलता जाएगा। चलिएगा तो हम y बराबर 0 रख रहे हैं। 0 रखने पर तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 4 गुणा 0, y की जगह पे 0 रख दिए तो x बराबर बन गया हमारा 0। इसका हल क्या हो जाएगा, 0,0, क्योंकि पहले x का मान रखते हैं तो x का 0 है, y का मान रखते हैं तो y का भी 0 है। चलिए अब हम y बराबर 1 रखते हैं। 1 रखने पर 1 रखेंगे तो x बराबर 4y है तो 4 गुणा 1 हो जाएगा। x का मान फाइनली हमारा निकल के आ जाएगा 4। तो अब हमारा ये दूसरा हल क्या हो जाएगा, 4,1, क्योंकि हमें पहले x का मान रखते हैं और फिर y का। चलिए अब हम y बराबर अगला मान रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 4 गुणा 2 यानी कि 8। तो हमारा हल क्या निकल के आ जाएगा, 8,2। चलिएगा अब y बराबर 3 रखने पर सो x बराबर हमारा बन जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो हमारा चौथा हल क्या निकल के आ जाएगा, चौथा हल आ जाएगा 12,3। इस प्रकार से इसके भी चारों हल निकल आते हैं और इस प्रकार से किसी भी समीकरण का हम हल निकाल सकते हैं।